चलिए जी, वी गोना स्टार्ट चैप्टर 14 बेटा विच इज कम्युनिकेशन। उसके अंदर दो टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिसके लिए डिटेल डिस्कशन चाहिए होती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो A2 बेटा, ये जो मैं 3.4 ओपन कर रहा हूँ या जिसको मैं चैप्टर 14 कहता हूँ, ये वेबसाइट के ऊपर रखी हुई है एच पीडीएफ। अब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हो, इसको भी कर लेना है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट विजिट करते हो, मेरी वेबसाइट भी विजिट कर लिया करो, उस पर स्टार पे क्लिक कर दो, बुक मार्क कर दो उसे। ऑलराइट, सो दिस इज चैप्टर 14, सॉरी दैट इज 3.2। मुझे या बेटा कम्युनिकेशन एएस में बहुत लंबा था, A2 में छोटा सा और इंटरेस्टिंग है, लेकिन टेक्निकल है। इसमें एक चीज कहलाती है टीसीपी आईपी। चलिए जी, टीसीपी आईपी को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 14 कम्युनिकेशन, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना है। ट्रांसमिशन कौन सी? वो जो आपकी वाईफाई और आपकी फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर और सैटेलाइट के ऊपर जितनी भी इंटरनेट की जितनी भी ट्रांसमिशन होती है, उसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है बेटा? सेट ऑफ रूल्स। अगर मैं अपने फोन से यहां से व्हाट्सएप पे जाके यहां पे लिखता हूं उबैद खान, ठीक है, उबैद रजा, उबैद रजा ने हार्ट भेजा हुआ है मुझे मेरे वॉइस नोट के ऊपर, ठीक है, या मैं यहां पे लिख देता हूं उबैद खान, ठीक है। एक्स स्टूडेंट एथिकल हैकिंग उबैद खान है। बेटा देखो, अगर मैं यहां से कोई मैसेजेस को भेजता हूं ना, और ये यहां से ट्रांसमिट होने के बाद और घूम घाम के उबैद खान के स्मार्टफोन में जाता है, तो ये जो कम्युनिकेशन अभी हुई, ये सारी कम्युनिकेशन इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हुई। आप YouTube के ऊपर जाके कोई वीडियो देखते हो, यहाँ पे लिखते हो आप youtube.com, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, और एक अच्छा सा औसम सा चैनल खुल जाता है जिसको आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो YouTube से अगर तुम किसी वीडियो पे क्लिक करोगे और वहां से वीडियो स्ट्रीम होती है, तो बेटा वो कैसे स्ट्रीम होती है? वो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रीम होगी। डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। YouTube क्या करता है? पूरी वीडियो नहीं भेजता, पैकेट्स बना बना के तुम्हारे स्मार्टफोन की तरफ भेजता है, ठीक है, सही है ना। अगर वो मेरा हाय वाला मैसेज आ रहा था, अगर मैं उसको लंबा सा मैसेज लिख देता उबैद खान को, हाय उबैद कैसे हो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तो वो डेटा पैकेट्स के अंदर डिवाइड होता, फिर ट्रांसमिट होता ओवर वाईफाई, उसकी डेस्टिनेशन पे जाता, कलेक्ट होता, और फिर इस तरह से, ठीक है। बेटा देखो, एक चीज और बड़े गौर से सुन लो। अभी देखो, मैंने जो व्हाट्सएप का मैसेज किया था ना उबैद खान को, किधर गया ये रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मैसेज कर रहा हूँ उबैद खान को, तो अब ये मैसेज फ्रॉम किसने किया? टू किसको किया? अब ये सर बंदिशा ने किया उबैद खान को, लेकिन होता क्या है कि ये जो मेरे इस लैपटॉप से मैसेज किया, तो इस लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या है? ये फ्रॉम हो गया। उबैद खान के स्मार्टफोन के अंदर गया तो ये टू हो गया। टू उबैद खान के स्मार्टफोन का आईपी एड्रेस क्या है, वो चीज़ उसके अंदर जाएगी। फिर मैक एड्रेस की बात शुरू हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो जब भी कभी मैसेज जाता है तो कैसे जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। अब इस लेयर्स को बेटा समझना है, दिमाग में बिठाना है, समझ में ना है पूछ लेना। अब ये जो व्हाट्सएप है ना तुम्हारा, ये जो मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा था, ये एप्लीकेशन है, ऐप है ना। ऐप को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के ऊपर क्या होता है? डेटा। बेटा डेटा क्या है? ये रहा, सुबह शाम पढ़ा करो, ये डेटा है, सही है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर होता है। अब इससे पहले ये जो मैंने डेटा भेजा कि मेरे स्मार्टफोन से मेरे लैपटॉप से निकले, इसने 1 2 3 4 स्टेप सारे फॉलो किए होंगे, फिर ये यहाँ से निकला होगा वाईफाई के अंदर से होता हुआ और बैग के स्मार्टफोन में गया होगा, ये पूरा इतना बड़ा पैकेट रिसीव हुआ होगा, और फिर वो टुकड़े करता 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 वापस डेटा उसके एप्लीकेशन में उसको दिखाया होगा। और ये प्रोटोकॉल ये सेट ऑफ रूल्स हमेशा फॉलो होता है। यूट्यूब के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट खोल रहे हो
उसके पैकेट्स भी आपके स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, पीसी में इसी तरह से आता है। आप किसी को डेटा भेजते हो, जीमेल करते हो, वो भी इसी तरह से जाती है, टीसीपी आईपी यूज करते हुए। अच्छा, अब डेटा के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी एक एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। फॉर एग्जांपल इसको तुम यूं समझ सकते हो कि जैसे मैंने लिखा था ना कि सुबह शाम पढ़ा करो, ठीक है? तो सुबह शाम पढ़ा करो, ठीक है, पीछे HTML की फॉर्म में उसने हमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मैट, मार्क, ल्यूक और जॉन। कोई क्रिश्चियन रिलीजियस बंदा है, उसने लिखा हुआ है, ये बेसिकली बाइबल के 4 डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है? अब ये गॉस्पल बेसिकली क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर अगर कोई वेबसाइट के ऊपर हो सकता है लिखा हुआ हो, तो वेबसाइट क्या करती है, उसमें टैग्स बने हुए होते हैं, ठीक है? गॉस्पल का टैग, HTML का टैग है। लेकिन डेटा हमारा क्या है? मैट, मार्क, ल्यूक और जॉन, ये डेटा है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, जो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर देख रहा होगा। ये बेटा डेटा है आपका। इसके अंदर 4 लेयर्स का जिक्र होता है एप्लीकेशन लेयर का, एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि विजिबल है यूजर को। अब ये डेटा, लेट्स सपोज ये डेटा अभी यूजर को विजिबल नहीं है, लेट्स सपोज ये डेटा है, ये किसी वेब सर्वर के ऊपर रखा हुआ है, वेब सर्वर ने यूजर को देना है, तो वो क्या करेगा? ये वाला जो एप्लीकेशन डेटा है तो भेजना शुरू कर रहा है वो एप्लीकेशन के ऊपर से। उसके पहले करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर 4 टुकड़े। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डेटा आपका एज इट इज रखा हुआ होता है, एन एप्लीकेशन फॉर्म विच कैन बी विजिबल, ठीक है? जैसे ही हम अब डेटा भेजने का फैसला करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? वो सेगमेंटेशन करती है डेटा की। बेटा क्या करती है? सेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े करेगी। तो टुकड़े करने का उसको नंबर भी करेगी। मैट, मार्क, ल्यूक, जॉन, उसके उसने 4 टुकड़े बना दिए, पैकेट्स बना दिए, उसको सेगमेंटेशन को सेगमेंट नंबर्स भी लिख दिए उसके, ताकि अगर डेटा पैकेज डेस्टिनेशन पे घूम घाम के पहुंचे तो उसको दोबारा अरेंज करके अपनी जगह पे वो सेट कर ले। यानी कि जो ये हमारा मैसेज था कि सुबह शाम पढ़ा करो, ये पढ़ा करो शाम सुबह ये ना हो जाए, सीधा रहे। सेगमेंटेशन की ट्रांसपोर्ट लेयर ने और उसको नंबर भी किया, ठीक है? तो बेटा हम डेटा से ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये काम कर चुके हैं। यूडीपी हेडर, यूडीपी डेटा वगैरह को आप मेंशन मत कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो डेटा जो आपके पास एप्लीकेशन लेयर होती है उस पर डेटा होता है। जैसे हम डेटा भेजने का फैसला कर चुके होते हैं तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉर्म जो है वो एक्शन में आता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या होता है, उसको वो क्या करता है, पहले सेगमेंटेशंस के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। उसके बाद अगली जो लेयर है वो कौन सी लिखी हुई है? इंटरनेट लेयर। बेटा इंटरनेट लेयर किसी को पता है क्या करती है? इंटरनेट लेयर ये करती है, इंटरनेट लेयर के अंदर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होती है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बेटा आईपी एड्रेसेस, सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेसेस को उसी एक ही डेटा, अब देखो 4 डेटा पैकेट्स बन चुके थे। मतलब वो जो मैं कैच को कह रहा था ना कि सुबह शाम पढ़ा करो, तो सुबह हमारा पैकेट 1/4 हो गया। बेटा 1/4 का मतलब क्या है? क्योंकि 4 डेस्टिनेशन को बताओ कि यार ये 4 पैकेट्स का एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सुबह शाम पढ़ा करो, सही है? तो उसमें अब क्या होगा, एक जो सुबह वाला पैकेट होगा उसकी सेगमेंटेशन हो गई, सेगमेंट नंबर 1/4 भी लिखा हुआ है। अब उसके साथ उस एक डेटा के साथ हम सोर्स और डेस्टिनेशन, कौन भेज रहा है किसको भेज रहा है, दोनों का आईपी एड्रेस हम लिखेंगे। दैट थिंग इज नोन एज इंटरनेट लेयर, दैट हैपेंस इन इंटरनेट लेयर इन टीसीपी आईपी। जरा मुझे इसको थोड़ा आप ही लोगों के लिए करने दो, क्योंकि एक्सपोर्ट करके मुझे तुम ही लोगों के साथ शेयर करना। मैं चाह रहा हूँ कि इसके छोटे से हमारे नोट्स भी प्रिपेयर होते रहे। इवन दो नोट्स आर हियर, they can further jotted down notes. There we go. Okay people, चले जी। तो बेटा सोर्स और डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन हुई, सेगमेंट के नंबर्स हुए। पोर्ट नंबर का भी जिक्र नहीं कर रहे, पोर्ट नंबर मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेटा नेटवर्क या इंटरनेट लेयर के ऊपर क्या होगा, उसी एक डेटा पैकेट के अंदर वो डेटा पैकेट बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है? मैट के साथ ट्रांसपोर्ट हेडर लग चुका है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। बेसिकली वो क्या आ रहा है, डेटा आपका स्मार्टफोन में से निकल रहा है अभी
ट्रांसमिट होने के लिए। टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ट्रांसपोर्ट हेडर के अंदर सेगमेंटेशन हो गई, सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेसेस लग गया। सही है बेटा। उसके बाद जो लास्ट आपकी लेयर होगी लिंक लेयर, उसके अंदर क्या होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेसेस लग जाएंगे। तो ये अब आपके 4 डेटा पैकेट्स रेडी हैं आपका स्मार्टफोन या आपका लैपटॉप लीव करने के लिए। अब ये चले जाएंगे आपके फिजिकल लेयर के ऊपर। फिजिकल लेयर का हम जिक्र नहीं करते हैं हमारे टीसीपी/आईपी के अंदर। फिजिकल लेयर का मतलब है कि आप ये चले जाएंगे वाईफाई के ऊपर या ऑप्टिक के ऊपर या कोएक्सियल केबल जिसके ऊपर भी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा 3G 4G के ऊपर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बेटा ये टीसीपी/आईपी इस तरह से काम करता है। कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है? मैं तुम्हें एक पास पेपर के क्वेश्चन की एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक बड़ा मजे का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कभी कभी। पता है क्या करता है वो? आपको कहता है टीसीपी/आईपी और टीसीपी/आईपी करके कहता है कि जी आप इसके चारों लेयर्स के नाम बताओ, लेकिन तरतीब में एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक। और हर एक लिंक आपको हर एक लेयर की जो बेसिक ये भी पता होनी चाहिए। डेटा लेयर कंटेन्स द डेटा, ठीक है, एट एन एप्लीकेशन लेवल। ट्रांसपोर्ट, इट डू द सेगमेंटेशन, इट मेक्स द डेटा, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू पैकेट्स, इनटू सेगमेंट्स एंड आल्सो नंबर द सेगमेंट्स। 3 इंटरनेट लेयर क्या करती है? इट अटैचेस द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, ठीक है। और लिंक लेयर क्या करती है? इट अटैचेस द मैक एड्रेसेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो ये पूरा आपका डेटा पैकेट इतना बड़ा बन गया। डेटा बेचारा इतना सही है कि ग्रीन कलर का, बाकी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसमिशन के लिए चाहिए। डेस्टिनेशन के ऊपर सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक एक करके फेंक दी जाएगी, डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब छोटा सा खत है, उसको एक आपने उसमें डाला, उसके अंदर एनवलप के अंदर वो जाके आप टीसीएस के कुरियर के ऑफिस चले गए, उसको ब्राउन वाले लिफाफे में डाला, उसे फिर आगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आपका ट्रांसमिशन हुई, जिसको पहुंचा उसने एक थैले में से निकाला, दूसरे थैले में से निकाला, फिर डेटा निकाल के पढ़ लिया। तो ये आप प्रोटोकॉल हर दफा यही रूल फॉलो होता है बेटा। इसके अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगली चीज जो मैं थ्योरेटिकल डिस्कस करना चाहता हूँ उसमें मुझे हेल्प आउट कीजिएगा। जो टेक्निकल डिस्कशन जिसके लिए रिक्वायर्ड है बेटा, ये ओएसआई लेयर को बड़ा सा कांटा लगा दीजिएगा, ये नहीं करनी है आपको। ये मैंने फितरत जज्बात में लिख दी थी क्योंकि इसके फ्यूचर एलिमेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ोगे, ए लेवल्स में नहीं है। सही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टीसीपी/आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल के अंदर कौन सी लेयर कितनी लेयर्स के अंदर आती है, बट नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको सिर्फ टीसीपी/आईपी पढ़ना है बस। चलिए जी, आपका मेरा हम सबका फेवरेट, लेट्स सपोज हम एक बिटटोरेंट कम्युनिटी है। हम एक, अब ये वर्ड याद रखिएगा, हम एक स्वार्म है, SWARM स्वार्म है। तो स्वार्म के अंदर बहुत सारे पीयर्स मौजूद हैं। सही है, हर एक बंदा एक पीयर है। सही है भाई, पीयर स्वार्म्स। उसके अंदर मैं, हमजा, उस्मान और रजा, उस्मान जाका ऑनलाइन है, रेहान हो गया, नाइल हो गया, ठीक है, अहमद हो गया, तलाल हो गया, फातिमा हो गई। चले जी, ये सब लोग हमने एक स्वार्म बना लिया। हम सब एक दूसरे के साथ फाइल शेयर करना चाहते हैं। उसमें हमने एक बंदे को बना दिया ट्रैकर, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा फाइल्स का। किसके पास कौन कौन सी वाली फाइल पड़ी हुई है, कौन डाउनलोड कर रहा है, कौन अपलोड कर रहा है, ठीक है। अब स्वार्म का मैंने जिक्र कर दिया बेटा, टोटल नंबर ऑफ पीयर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने पीयर्स का जिक्र कर दिया, एवरी इंडिविजुअल सिस्टम और अ कंप्यूटर। उसके बाद मैं एक और वर्ड बोलने के लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैंने बोल दिया ट्रैकर। ट्रैकर इज अ कंप्यूटर और अ मास्टर कंप्यूटर इन स्वार्म which keep record of the files and information regarding the peers. डाउनलोडर्स को हम कहते हैं लीचर्स, लीच करने वाले, ठीक है, बिटटोरेंट के अंदर। और अपलोड करने वालों को हम कहते हैं सीडर्स, जो डेटा को सीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्वार्म, टोटल नंबर ऑफ पीयर्स, ट्रैकर कंप्यूटर, सीडर्स एंड लीचर्स। दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट बिटटोरेंट। सही है। चलो जी, अब इसमें सीन ये होगा कि लेट्स सपोज उस्मान के पास एक मूवी रखी हुई है डीन 2, मैं आजकल बड़ी ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही। सही है,
ड्यून 2 एक मूवी चाहिए और वो मुझे चाहिए, मुझे डाउनलोड करनी है, इसके पास पूरी की पूरी अपलोड पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ यार उस्मान मुझे ना ड्यून 2 मूवी चाहिए। कहता है उस्मान, कहता है ठीक है, हम लोग एक स्वार्म है, हम मुझे एक पहले जो है वो टोरेंट फाइल क्रिएट करने दो। ये टोरेंट फाइल क्रिएट करेगा, इसमें उस्मान का आईपी मैक एड्रेस वगैरह आ जाएगा और ये ट्रैकर कंप्यूटर को दे देगा ताकि वो ट्रैक भी रख सके। और ट्रैकर कंप्यूटर को देने के बाद मैं क्या करूंगा, उस्मान से फाइल को डाउनलोड करना शुरू कर दूंगा। अब इस पूरे स्वार्म के अंदर एक ट्रैकर कंप्यूटर है, एक बंदा फाइल को, ठीक है, अपलोड कर रहा है, ठीक है, या सीड कर रहा है, दे रहा है फाइल को, ठीक है, और एक बंदा उसको लीच कर रहा है, मैं। अब वो मूवी कितनी है, सिर्फ इस रजा और उबैद इस चीज को बड़ा गौर से सुनिए और मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। उस्मान फाइल को अपलोड कर रहा है, 4 GB की फाइल है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, ये सीडर हो गया, मैं लीचर हो गया, सही है। अच्छा, मैंने तकरीबन 2 GB फाइल डाउनलोड कर ली, लेकिन अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। हमजा भी आ गया, हमजा कहता है मुझे भी मूवी चाहिए। हमजा ट्रैकर कंप्यूटर से टोरेंट की फाइल ले लेगा और इसको जो टोरेंट फाइल मिलेगी उसके अंदर उस्मान की इंफॉर्मेशन भी होगी, मेरी भी होगी, इसकी इंफॉर्मेशन भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर ये भी डाउनलोड कर रहा होगा फाइल, लेकिन अब मजे की बात, मेरे पास जो 2 GB की फाइल डाउनलोड है ना, मैं उसमें से भी इसको देना शुरू कर दूंगा। मैं सीड भी करना शुरू कर दूंगा और मैं लीच भी कर रहा हूँ, उस्मान से लीच कर रहा हूँ, हमजा उस्मान से भी लीच करेगा और मुझसे भी फाइल को जो है वो डाउनलोड करेगा। अब ये 2 पार्टी से इसको जो बैंडविड्थ है ना, डबल मिलना शुरू हो जाएगी कि कुछ फाइल, कुछ टुकड़े, जो वो 4 GB की मूवी है, कुछ टुकड़े उससे ले रहा होगा, कुछ मुझसे ले रहा होगा, कुछ पैकेट्स वहां से जा रहे होंगे, कुछ पैकेट्स वहां से जा रहे होंगे। अब इस स्वार्म के अंदर हमारे पास 2 जो है वो सीडर हो गए, 2 ही हमारे पास लीचर हो गए, 2 सीडर 2 लीचर, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रैकर कंप्यूटर का जिक्र ना करें तो इस 2 लीचर और 2 सीडर्स के होते हुए हमारे स्वार्म में टोटल नंबर ऑफ पीयर्स कितने हैं, 3 है। हालांकि वो जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, 2 सीडर 2 लीचर 2 + 2 4, नहीं भाई, उस्मान जो है वो सीड कर रहा है, मैं भी सीड कर रहा हूँ, लेकिन मैं लीच भी कर रहा हूँ और ये भी लीच कर रहा है, ये किसी को सीड नहीं कर रहा, टोटल पीयर्स 3 है। तो बाद आ गया, अब इसके पास 1 GB, मेरे पास 2 GB, इसके पास तो पूरी रखी हुई है, ये सिर्फ सीड कर रहा है, उसने भी लीच करना शुरू कर दिया। तो अब कितना हो जाएगा इसके अंदर, अब 3 सीडर हो जाएंगे, क्यों, ये भी तो सीड करेगा, ये भी सीड करेगा, 3 लीचर हो गया। लेकिन सिस्टम कितने हैं, 4, एक आम बंदा कहेगा 6 है, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि लेट्स सपोज मेरे पास कंप्लीटली फाइल डाउनलोड हो गई, अब मैं खाली सीड कर रहा हूं और उस्मान भी सीड कर रहा है, तो अब इसमें क्या होगा, 2 सीडर नहीं, 3 सीडर 2 लीचर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तुम्हें अभी कर रहा होगा ना, 3 सीडर और 2 लीचर हो जाएंगे। तो बेटा ये सारी कम्युनिटी इस तरह से काम करती है। कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा मैं बिलीव करता हूँ, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डेटा फ्री रखा हुआ है, जितने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है उसको हम प्रेफर कर रहे होते हैं। अगर आप सीड करोगे, अगर आप क्यूबिट टोरेंट या यू टोरेंट या यूज टोरेंट, कोई भी टोरेंट मैनेजर यूज करते हो, और अगर आप सीड करोगे तो कम्युनिटी कल को आपको बैंडविड्थ भी ज़्यादा अच्छी देगी। अक्सर आप कभी टोरेंट फाइल को डाउनलोड कीजिएगा किसी टोरेंट वेबसाइट से, तो नीचे वो टोरेंट को जो ओरिजिनेट करने वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज सीड टू शो योर सपोर्ट। खुद ब खुद वो सीडिंग में चला जाता है। सीडिंग के अंदर कुछ लड़के बच्चे होते हैं, वो लिमिट भी रख देता है यार, खाली बस, वैसे तो मेरे पास 50 मेगाबिट्स पर सेकंड का, लेकिन 10 किलो बाइट्स पर सेकंड की अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि सीडर जब ज़्यादा होते हैं, 50 सीडर होते हैं, आपको एक डाउनलोड स्पीड ज़्यादा मिल रही होती है। वो 50 सीडर की हर एक सीडर कोई 1 MB कर रहा है, कोई 2 MB कर रहा है, कोई 3 MB कर रहा है, कोई 0.5 MB कर रहा है, लेकिन आपको कितनी मिल रही होगी, 25 MB की डाउनलोड स्पीड मिल रही होगी, क्योंकि सबकी शेयर्ड आपको बैंडविड्थ मिल रही होगी। मेक सेंस? तो बेटा इसका 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, सीडर्स का, लीचर्स का, ट्रैकर कंप्यूटर क्या करता है, स्वार्म क्या होता है, ये 4 चीजें पता होनी चाहिए आपको।
सही है। तो BitTorrent के अंदर अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो ये ट्रैकर का भी जिक्र किया हुआ है, मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा जिक्र किया हुआ है, छोटी सी बात काफ़ी होगी। सीड और लीचर का जिक्र किया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। ये मेरे ही किसी टोरेंट मैनेजर की मेरे ख्याल में पिक्चर है, और दैट्स इट। ठीक है, तो इसके अंदर BitTorrent के अंदर बेटा इतनी ही चीज़ है। अब जिम्मेदारी के साथ, कल खैर प्रोग्रामिंग की क्लास में मैंने तुम लोगों को AS वाले बच्चों को होमवर्क दे दिया है। A2 वाले बच्चों के लिए बेटा सिर्फ एक काम है, आप इसी बुकलेट को जो वेबसाइट पे रखी हुई है बेटा इसको डाउनलोड करो और इसमें से सिर्फ BitTorrent वाले क्वेश्चंस करके आओ बस।